विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा के हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो आपके डॉक्यूमेंट किन किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी, उन सभी डॉक्यूमेंट के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पर तैयार रख लेना है। यदि हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने क्या करा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई है, वो वैसी की वैसी रहने वाली है। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी के आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिलने वाली है। ठीक है, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की, तो उसके पहले ही आप तैयार रही हैं। अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, ठीक है, या आपके आ रहे हैं, बन रहे हैं, तो आप इन दस्तावेजों को तैयार कर लीजिए ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। ठीक है, अब ये कौन कौन से दस्तावेज होंगे ये हम इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा के दस्तावेज यहाँ पर हम देखने वाले हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कंपल्सरी चाहिए चाहिए। ठीक है, तो ओटीआर आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन एसएसओ आईडी से फॉर्म भरा होगा तो उसकी सबसे पहले प्रिंट आउट आपको चाहिए। ठीक है, आपने जो भी फॉर्म भरा था पटवारी का उसकी आपको प्रिंट आउट चाहिए। अब प्रिंट आउट अगर आपने नहीं निकाली है तो जल्दी से एसएसओ आईडी खोल लीजिए। वहां पर आपकी रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाकर, रिक्वायरमेंट सेशन में जाकर आप वहां से पटवारी की जो प्रोफाइल से आप क्या करेंगे, फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और उसकी प्रिंट आउट निकाल लेना है, सीधी सी बात। ठीक है, दूसरी बात, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ था, आपकी फीस लगी थी 400 या 600 रुपए, तो उसके दौरान वो रजिस्ट्रेशन आपका अपडेट भी हुआ था। उसके बाद जो अपडेट होने के बाद में आपका जो प्रोफाइल में जो नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग आपको दस्तावेज तैयार कर लेना है। ठीक है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए कंपलसरी, तो उसको भी आपको लिख लेना है या प्रिंट आउट आपको निकाल लेनी है। ठीक है, आपकी प्रोफाइल की प्रिंट आउट आपको निकाल लेनी है, आपका मतलब फॉर्म निकाल लेना है। ठीक है, सीधी सी बात। तो ये पहला डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं। दूसरा, आपको स्नातक डिग्री या मार्कशीट। ठीक है, आपकी स्नातक डिग्री मार्कशीट आपको होनी चाहिए। यदि आपने बीकॉम कर रखा है तो आपकी बीकॉम की डिग्री और मार्कशीट चाहिए। आपने अगर एमकॉम कर रखा है तो एमकॉम की डिग्री मार्कशीट चाहिए। हाईएस्ट एजुकेशन आपने कर रखी है, वो डिग्री आप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, अदरवाइज आपको स्नातक डिग्री तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बीए कर रखा है तो बीए की डिग्री मार्कशीट आप तैयार कर लीजिए, बीएससी कर रखा है तो बीएससी और मार्कशीट और डिग्री तैयार कर लीजिए। ठीक है, या फिर अभी आप नहीं लेकर आए हैं यूनिवर्सिटी से, जल्दी से जाइए यूनिवर्सिटी में जाकर, आप यूनिवर्सिटी से जाकर आपको डिग्री लेकर आ जानी है। या फिर अगर आपको कॉलेज में मिलती है तो कॉलेज से डिग्री आप लेकर आ जाइए। ठीक है, दूसरी बात, आधार कार्ड। आधार कार्ड की जो भी अपडेट है, आधार कार्ड में आपका जो नवीनतम फोटो है वो भी अगर अपडेट नहीं कर रखा है तो वो भी कर लीजिए। ठीक है, और सीधा सा आधार कार्ड आपको चाहिए कंपल्सरी। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो आधार कार्ड यहाँ पर आप लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र यदि आप पर लागू होता है तो आप जाति प्रमाण पत्र की प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जाति प्रमाण पत्र अगर आपका पुराना है या फिर ई मित्र के जरिए नहीं बना है या 6 महीने से ज़्यादा पुराना है, बहुत सारे विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र सही तरीके से प्रोफोर्मे के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो जल्दी से बना लीजिए फटाफट से। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट्स अभी रिजल्ट आने में देरी है तो अभी आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपका नहीं बन रहा है तो बना लीजिए फटाफट से मूल निवास प्रमाण पत्र। वैसे ही सभी विद्यार्थी कंप्लीट रखते हैं, जिनका भी बनता है वो बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगा लेना है। पासपोर्ट साइज आपको 4 फोटो चाहिए। कितने फोटो चाहिए? 4 फोटो आपके लगने वाले। ठीक है, 2-4 फोटो एक्स्ट्रा आपको रखनी है और नवीनतम फोटो होना चाहिए, नई फोटो आपकी होनी चाहिए, लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। हस्ताक्षर वही होने चाहिए जैसा आपने फॉर्म में हस्ताक्षर अपलोड किए थे, वही हस्ताक्षर आपके होने चाहिए। ठीक है, वही हस्ताक्षर आप अब भी जो भी जरूरत पड़ेगी आपको वही हस्ताक्षर करने हैं। 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपको लगानी है, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपको लगानी है, जैसा कि आपने फॉर्म भरते समय जो भी अपडेट यहाँ पर फिल की थी उसकी मार्कशीट आपको लगानी है, यानी कि ये भी आपको रखना है। तीसरी बात, आपको सीईटी रोल नंबर। आपने सीईटी के बिहाफ पर आपने पटवारी का एग्जाम दिया है,
ग्रेजुएशन सीईटी के बिहाफ पर आपने पटवारी का एग्जाम दिया है, तो आपको सीईटी के रोल नंबर भी याद होने चाहिए। अगर सीईटी के रोल नंबर आपको याद नहीं है या सीईटी के रोल नंबर या मार्कशीट आपके पास नहीं है, तो वो भी एसओसो आईडी से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि उसकी भी आपको जरूरत पड़े तो आप इधर उधर ना भटके। ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र, अब यहाँ पर कोई भी 2 गजिस्टेड ऑफिसर से आपको क्या करना है, 2 चरित्र की जानकारी आपको कैसी लगी है विद्यार्थियों, आप कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। और आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है या डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई जानकारी आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।